कृषि मंत्रालय ने सिंचाई में सौर पंपिंग प्रणाली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा पंपिंग प्रणाली की लागू, किसानों को दी जाएगी वित्तीय सहायता। देश भर में हो रही मानसून की बारिश से रिकॉर्ड तोड़ खरीफ फसलों की बुआई, 62% की बढ़ोतरी के साथ बीते साल का टूटा रिकॉर्ड। कृषि मंत्रालय ने नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सहमति से सिंचाई में सौर पंपिंग प्रणाली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मशीनीकरण के तहत सौर ऊर्जा पंपिंग प्रणाली लागू की है। कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन SMAM मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2014 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत मंत्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा कृषि मशीनरी बैंक स्थापित किए। इसके माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। सौर जल पंपिंग प्रणाली से कृषि संबंधी बिजली और डीजल की कम खपत से किसानों की कृषि लागत में भी कमी आ रही है। इसी वजह से कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए विकल्प के रूप में सौर पंपिंग प्रणाली की मांग बढ़ रही है। वहीं पंजाब में औसतन रोज हो रही बारिश से किसानों को काफी फायदा पहुंचा है। प्रदेश के लगभग 22.5 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई हो चुकी है। इस साल जुलाई के महीने में बारिश काफी अच्छी हुई, ऐसी बारिश पहले नहीं हुई थी। धान की रोपाई के समय में ये बारिश सरकार के लिए, किसानों के लिए और धान की खेती, खासकर बासमती की रोपाई के लिए वरदान साबित हो रही है। हालांकि कृषि विभाग ने किसानों को ये सलाह भी दी है कि बारिश का ये पानी अधिक दिनों तक खेतों में रुके नहीं। अगर पानी ज्यादा दिनों तक खेतों में रुकेगा तो धान के पौधों के सड़ने का खतरा हो सकता है। रिजर्व बैंक का निर्देश ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए राहत के कई कदम उठा रही है। रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि जो बैंक तय सीमा तक कर्ज नहीं बांटेंगे उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हाल के महीनों में खराब मौसम की वजह से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। कृषि क्षेत्र में सीधे कर्ज मुहैया कराने के प्रयास को तेज बनाने के लिए छोटे और मंझोले किसानों को दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को साल 2015 में बढ़ाकर कुल कर्ज का 7% कर दिया गया है। अगले साल के लिए ये सीमा बढ़ाकर 8% रखी गई है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल में कर्ज के लिहाज से घोषित प्रमुख क्षेत्रों में मंझोले उद्योगों, सामाजिक बुनियादी ढांचा और नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल कर लिया है। बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला कर्ज के लिए कुल 18% का लक्ष्य रखा गया है। कर्ज दिए जाने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की सूची में कृषि को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य सीधा किसानों को कर्ज देना है। छोटे और कमजोर किसानों को सीधे दिए जाने वाला कर्ज करीब 6% रहा है। सीधे कृषि के कर्ज के दायरे में खेती बाड़ी से जुड़े लोग, मशीनों के लिए कर्ज, फसलों के लिए छोटी अवधि का कर्ज शामिल है। हालांकि कृषि क्षेत्र का देश की आय में योगदान मात्र 16% है। देश की 2/3 आबादी सीधे या परोक्ष रूप से अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। इस साल खास तौर से कृषि पर नजर है क्योंकि हाल के महीनों में ओलावृष्टि और लगातार बारिश से करीब 15 राज्यों में लगभग 1,90,000 हेक्टेयर में लगी फसलें खराब हो चुकी हैं। इस साल मानसून अब तक तो मेहरबान रहा है। दलहन, तिलहन, कपास और अन्य मोटे अनाज की करीब 40% बुआई हो चुकी है। लेकिन अभी भी जुलाई और अगस्त की बारिश का इंतजार होगा क्योंकि मुख्य खरीफ फसलें, खासकर धान की बुआई, इस पर निर्भर करेगी। देश भर में हो रही मानसून की बारिश से खरीफ की फसलों की बुआई ने 62% की बढ़ोतरी के साथ बीते साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 10 जुलाई तक देश में 445.11 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलों की बुआई की जा चुकी है, जो बीते साल की इसी अवधि की तुलना में काफी अधिक है। राज्यों से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन में तिलहन और दलहन की बुआई में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 36 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी तट और लक्षद्वीप में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगह बारिश हुई। विभाग के अनुसार देश की मौसम से जुड़ी कुल 36 सब डिवीजनों में से 3 सब डिवीजन ऐसी हैं जहां बारिश सामान्य से अधिक हुई है, जबकि 22 में मानसून सामान्य बना हुआ है। 11 सब डिवीजनें ऐसी हैं जिनमें बारिश सामान्य से कम हुई है। ऐसी सब डिवीजन जिनमें 1 जुलाई से 18 जुलाई के बीच औसत की तुलना में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, वे इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर में 65%, तटीय आंध्र प्रदेश 28%, गांगे पश्चिम बंगाल 22%, झारखंड 16%
और पश्चिमी यूपी 13%। इसी तरह जिनमें 1 जुलाई से 18 जुलाई के बीच औसत की तुलना में सबसे कम बारिश दर्ज की गई वे इस प्रकार हैं। गुजरात क्षेत्र 57%, मराठवाड़ा 47%, मध्य महाराष्ट्र 34%, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक 34%, सौराष्ट्र व कच्छ 31% और कोंकण व गोवा 31%। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले, हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें। खेती को आधुनिक जानकारी से लैस कर पैदावार बढ़ाना। जी हाँ, आज हम आपको बता रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह द्वारा किसानों को खेती के बारे में अधिक जागरूक करने के लिए प्रारंभ किए गए 3 नए पोर्टलों के बारे में। सॉइल हेल्थ कार्ड यानी HSC सॉफ्टवेयर प्रणाली के तहत सॉइल नमूनों के पंजीकरण, नमूनों की जांच परिणामों की रिकॉर्डिंग और उर्वरक सिफारिशों के साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल विकसित किया गया है। सरकार की इस पहल से किसानों को मिट्टी के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त होगी। वर्तमान में किसानों द्वारा प्राथमिक पोषक तत्वों के लिए सामान्य उर्वरकों की जो सिफारिशें करने की योजना है, जिसको सॉइल हेल्थ कार्ड से जानते हैं हम, असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण जो नुकसान हो रहा है, जो भूमि की उत्पादकता कम हो रही है, इसको ठीक करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड नाम की जो हमने योजना शुरू की है पूरे देश में, इसके तहत राज्यों के अंदर नमूने लिए जा रहे हैं। उसके बाद उसका कार्ड बनाकर किसानों को दिया जाएगा। अब ये जो हम नमूने ले रहे हैं, जो सिंचित एरिया है उसमें 2.5 हेक्टेयर के अंदर और असिंचित एरिया के अंदर 10 हेक्टेयर के अंदर है, और ये राज्य सरकारों के माध्यम से ले रहे हैं। राज्यों ने जो लक्ष्य तय किया था कि खरीफ की बुआई के पहले हम इतना सैंपल लेंगे, इस दिशा में राज्यों ने अच्छा काम किया है, 1-2 राज्यों को छोड़कर। लेकिन इसके बाद अब किसानों को उसका कार्ड जारी होना है, तो इसके लिए हमने जो ये वेबसाइट जारी किया है, ताकि उन किसानों के नाम और पूरा विवरण वेबसाइट पर हर राज्य उसको उसके द्वारा जारी करे और उसकी अद्यतन सूचना यहाँ भी मिलती रहेगी। सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल का उद्देश्य ICAR द्वारा विकसित मृदा परीक्षण फसल अनुक्रिया फॉर्मूला या राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सामान्य उर्वरक सिफारिशों के आधार पर सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार करना और इसे जारी करना है। परीक्षण के परिणाम के आधार पर ये प्रणाली स्वतः सिफारिश गणना करेगी। ये प्रणाली किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों के इस्तेमाल के बारे में सही सलाह भी देगी। अगले 3 साल में 14 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है। सहभागिता गारंटी प्रणाली
यानी पीजीएस इंडिया पोर्टल की शुरुआत का उद्देश्य किसानों को उर्वरकों के प्रयोग के बारे में जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन फेडरेशन के अनुसार सहभागिता गारंटी प्रणाली एक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है जो स्थान विशेष में कार्य करती है। पीजीएस इंडिया प्रोग्राम राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के अधीन कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा संचालित कृषि मंत्रालय भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। एक नई योजना देश में हमने चलाई है, परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना के तहत हमने राज्यों को, ये पहली योजना है देश में, नई योजना है और 300 करोड़ रुपया इस साल राज्यों को आवंटित किया है कि कम से कम गांव में 50 मिनिमम किसान और 50 एकड़ जमीन, किसी किसान का 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं, और 20,000 रुपये प्रति एकड़ उनको बुआई से लेके तैयार होने के बाद मार्केटिंग के तक के लिए, पैकेजिंग के लिए भी हम उसमें दे रहे हैं। तो इसके लिए भी हम एक वेब पोर्टल जारी कर रहे हैं कि कितने किसान इसकी खेती कर रहे हैं, कितना समूह बना, कितने को सहायता दी गई। तो इसी दृष्टि से 3 वेब पोर्टल आज हम लॉन्च कर रहे हैं। अब कौन किसान है, किसको पैसा मिला, ये ऑनलाइन व्यवस्था रहने पर पारदर्शिता होती है। तो इसका सबसे बड़ा ये लाभ होगा कि हम जो राशि देंगे तो उसका परिणाम भी अगला जब रिलीज करेंगे तो रिलीज करने के पहले हमको किसान तक पता होगा, जो इतने किसान के इतने एकड़ ज़मीन में हम ये पैसा पहला किस्त भेजे, सबको मिला, तो अब दूसरा भी जारी करें। तो ऑनलाइन इसमें पारदर्शिता की गुंजाइश होगी। उर्वरक मृदा में कृषि उत्पादकता को उत्प्रेरक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न उर्वरकों को भारी मात्रा में आयात करता है। यूरिया की आवश्यकता की 25 से 30%, डीएपी की 90% और एमओपी की 100% आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जाती है। ऐसी दशा में सरकार आयात निर्भरता कम करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए जैविक खेती अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने तीसरे महत्वपूर्ण पोर्टल उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली यानी FQCS को जारी करते हुए कहा कि उर्वरकों के प्रयोग के बारे में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पोटेशियम व पोटाश उर्वरक के लिए भारत आयात पर निर्भर है। ऐसे में सरकार जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है, जिससे उर्वरकों की आयात निर्भरता में कमी लाई जा सके। इसी प्रकार से जो उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है, जो उर्वरक है, जो केमिकल हैं, कृषि उत्पादकता को प्रेरक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों के लिए जो उसका गुणवत्ता है, जो केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र का, उसको सुनिश्चित कराने के लिए 1957 में इसको अनिवार्य उत्पाद के रूप में उद्घोषित किया गया था तथा आवश्यक उत्पाद अधिनियम के तहत भी 57 में इसका जो गुणवत्ता है उसके लिए व्यापार नियमित करने वालों के लिए एक कुछ कोड बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे। तो उसका कितना पालन होता है, इसका भी राज्य स्तर पर जो मॉनिटरिंग होता है, उसका भी इस वेब पोर्टल पर लगातार जानकारी सरकार को मिलती रहे। इन तीनों ही पोर्टल में खास बात ये है कि सारे के सारे फार्मर्स के लिए ही बनाए गए हैं। पूरा ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि सरल पूर्वक कि हर एक के लिए अप्रोचेबल हो और कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। पार्टिसिपेटरी गारंटी सेटअप जो पोर्टल आपने देखा, उसके अंदर में ये किसान जो हैं छोटे और जो मार्जिनल फार्मर हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है कि 50 फार्मर्स का समूह 50 एकड़ लैंड के लिए ये सुविधा इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत दी जा रही है और उसमें उनको प्रमाणीकरण मुफ्त मिलेगा, उनको कोई पैसा इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी योजना हमारी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लागू की जा रही है। एक समूह को करीब 15 लाख रुपए का प्रावधान दिया गया है। हम इसमें उम्मीद करते हैं कि 2 लाख से अधिक फार्मर इस साल इसका फ़ायदा उठाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तो उसमें ऑनलाइन में सुविधा में उनको कहीं भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। वो अपना डाटा जो है स्टेट गवर्नमेंट के नियरेस्ट जो ऑफिस है, उनको रीजनल काउंसिल ऑथराइज किया जा रहा है, उनको देंगे, वो इस पर पोर्टल पर डालेंगे। पोर्टल पर डालने के बाद जैसा जैसा वो ऑर्गेनिक का जो है प्रैक्टिस करेंगे, उनको
प्रमाणीकरण ऑनलाइन मिल जाएगा। एक ये सुविधा डाली गई। दूसरा, इसमें जो पोर्टल आपने देखा ये उर्वरक गुणवत्ता का है। उर्वरक गुणवत्ता में भी जैसा कि बताया गया कि जो पोर्ट पे जितना भी आपके शिप्स आ रहे हैं उनके गुणवत्ता के लिए पहले मैनुअली सैंपल लिया जाता था। सैंपल लेने के बाद उसको एक आदमी भेजता था, उसमें टाइम बहुत लगता था। और इसमें अब ऐसा व्यवस्था की गई कि सारा का सारा ऑनलाइन होगा। जो भी सैंपल ड्रा करेगा उसका नाम, फ़ोन नंबर, हर चीज़ उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। और सारे फॉर्म अब ऑटोमेटिक जनरेट होने के बाद कोडिंग कर दी जाएगी, जो कि मेन है। जो कोडिंग करने में ये किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि ये क्या सैंपल है, कहाँ से लिया गया है, और वो उसके बाद किसी भी लैब को भेज दिया जाएगा। ये जानकारी बिल्कुल गुप्त रहेगी। उससे जो है आपकी जो सैंपल आ रहा है उसकी गुणवत्ता एक तो निश्चित होगी, साथ ही साथ आपका कम समय में इसके रिजल्ट परिणाम मिलेंगे। क्योंकि आपको मालूम है जब शिप आता है तो उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाइम लगता है, तो इससे एक तो काम कम हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से होगा, आपके पास खाद जो है जल्दी पहुंचेगी। ये व्यवस्था की गई। तीसरा हमारा जो है सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जैसा कि बताया गया कि इसमें 14 करोड़ कार्ड देने का प्रावधान किया गया है और इसमें हर एक किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड देने के का व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसान को कोई भी पैसा अपनी तरफ से नहीं देना है। 190 रुपये एक कार्ड के लिए यहाँ से निश्चित किया गया है। इसमें अपना स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ शेयर देगा और स्टेट गवर्नमेंट इसको अपने लैब में टेस्ट करा के सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करेगा और उसकी जानकारी आपको पोर्टल मिलेगी। जब आपको सैंपल ड्रा होगा तो सैंपल भी जीपीएस सिस्टम से ड्रा हो रहा है, तो आपको मालूम होगा कहाँ से, किस फार्मर के वहाँ से सैंपल लिया गया है। जब कार्ड जारी किया जाए उसमें सारी व्यवस्था है कि सारे न्यूट्रिशन दिए जाएंगे। उस न्यूट्रिशन के हिसाब से ही किसान अपने खेतों में फसल उगा सकता है, जिससे कि सॉइल की आपकी गुणवत्ता मेंटेन रहेगी और फसल अधिक होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के प्रखंड सरैया में स्थित है गांव अनंतपुर। यहाँ की राजकुमारी अब बन चुकी हैं किसान चाची। किसान चाची ने जब खेतों में कुदाल चलाई तो उन्हें काफी कुछ कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने इरादे और हौसलों पर लगाम नहीं लगाई। इसी का नतीजा है कि उन्हें न केवल किसान सम्मान पुरस्कार मिला है, बल्कि वे महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। पहले तो ससुराल में जो आए जैसे सास ससुर लोग रखे उस तरह कर रहे, लेकिन बाद में हमको लोग बांट दिया तो हमको कोई दूसरा काम बुझे भी नहीं किया। हमको बुझाया कि जो ही हमको खेत दिए हैं ससुर, उसमें हम खेती करके अपना साग सब्जी उगाएंगे, फल तो बेचेंगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। हम अपना से करेंगे तो बिचौलिया को हम कुछ नहीं दिए, अपना खेत में उपजाया और अपने से बेचे। तो इसलिए हमारा जो भी प्रॉफिट हुआ से अपना हाथों हाथ आया। किसान चाची ने अचार, मुरब्बे आदि बनाकर साइकिल से बेचा, जिस पर उन्हें समाज की बातों को भी सुनना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। किसान चाची ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजकुमारी के कामों की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। किसान चाची ने कहा कि अगर पति के साथ पत्नी भी काम करे तो आमदनी बढ़ती है और परिवार भी आगे बढ़ता है, जिससे उनका हौसला बढ़ता है। किसान चाची कहती हैं कि अगर हौसला है तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हमको बहुत ही अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि पहले हम खेती कर रहे थे तो लोग हमको हंसता था, तो हमको बुरा लग रहा था, लेकिन हमारी गरीबताई थी इसलिए तो हमको करना काम था। तो आज लोग हमारा प्रशंसा करता है, लोग कहता है कि किसान चाची, और खेती की इसीलिए हमको किसान चाची लोग नाम रखा, काहे कि उसी नाम से हमको लोग रखता है। तो महिला को चाहिए खुद, जब हमारे गार्जियन कह रहा है कि आप कृषि में जुड़ करके काम कीजिए, तो उनको शक नहीं करना चाहिए। वो झिझक तोड़ करके और अपने खेत में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। एडमार्क नेट के अनुसार जीरा के भाव प्रति क्विंटल राजस्थान की बाड़मेर मंडी में 14,600 से 15,000 रुपए, गुजरात की ऊंझा मंडी में 15,000 से 15,500 रुपए रहे। वहीं ऊंझा मंडी में निर्यात क्वालिटी का जीरा 15,500 से 17,000 रुपए क्विंटल रहा। वहीं आवक रही बाड़मेर में आधा टन और ऊंझा मंडी में 9 टन। आने वाले दिनों में जीरे की मांग विदेशों से बढ़ने का अनुमान है। इसके साथ आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए मसाला बनाने वाली घरेलू कंपनियों की खरीद भी बढ़ेगी। ऐसे में जीरा के भाव बढ़ सकते हैं। वैसे भी इस समय फसली मंडियों में जीरे की आवक कम हो गई है। चालू सीजन में जीरा की पैदावार पिछले साल की तुलना में कम होने का अनुमान है, जबकि बेमौसम बारिश और ओलों से जीरे की क्वालिटी पर भी असर पड़ा। ऐसे में अच्छी क्वालिटी का जीरा स्टॉक में कम है। अगस्त में खाड़ी देशों की आयात मांग बढ़ने का अनुमान है। इससे अच्छी क्वालिटी के जीरे के भाव में तेजी आएगी। इसलिए जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक बचा है, वे बिकवाली निर्यातकों की मांग निकलने के बाद करेंगे तो जाहिर है उनको फायदा हो सकता है। वित्त वर्ष 2014-15 में जीरा का निर्यात 11% से ज्यादा रहा और चालू वित्त वर्ष 2015-16 में भी निर्यात वृद्धि जारी रहने के आसार हैं। विश्व बाजार से भारतीय जीरे के भाव $3.64 यानी करीब 231 रुपए किलो रह गए, जबकि पिछले महीने भाव $3.70 यानी 234 रुपए किलो थे। मौसम चेतावनी 20 जुलाई। पूर्व मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा तथा तटीय कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर।
आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।